A1 स्टोरी में आपका वेलकम है। मैं दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ और अपने शरीर में हमेशा ध्यान देते रहता हूँ। मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता है। उनमें एक महिला और उनकी एक बेटी ही रहती थी। महिला का बहुत साल पहले ही तलाक हो चुका था। वह महिला देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। हम का सभी लड़के उन्हें सेक्सी आंटी के नाम से ही जानते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छा है। इस तरह के कपड़े पहनती हैं, लेकिन जब भी साड़ी पहनती थी किसी भी परी से कम नहीं लगती थी। मैं अपने आगे की शिक्षा के लिए दिल्ली में एडमिशन लिया था, तो मैं दिल्ली चला गया था। वहाँ लगभग 6 महीने हो गए थे। तभी मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी भी दिल्ली में ही पढ़ रही है। पहचान के होने के कारण हम बहुत बार मिल लेते थे। वह दिल्ली में अकेली रहती थी। एक दिन उनकी बेटी निक्की ने मुझसे पूछा कि क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं। मैं भी अकेला ही रहता था। यह तो मेरे लिए एक चमत्कार ही था। हमारे एरिया के सबसे सुंदर और रोमांटिक लड़की के साथ मुझे रहने का मौका मिल रहा था। मैंने भी हाँ बोल दिया। निक्की ने आंटी को बता दिया था कि हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं। आंटी भी खुले विचारों की थी, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी हम दोनों सिर्फ दोस्त की तरह रहने का ही सोच रहे थे, पर हमारे बीच कुछ ही दिनों में शारीरिक संबंध बन गए। मैं सोच ही रहा था कि आगे क्या करेंगे, तो निक्की ने मुझसे पहले ही बता दिया कि वह मुझसे शादी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अलग अलग जाति के थे। मैं भी समझ गया था और आगे हम सिर्फ दोस्त बनकर ही रहे। हम लगभग 3 साल साथ में ही रहे और इस बीच हमने बहुत बार संबंध भी बनाए। कॉलेज खत्म होने पर मैं घर आ गया था, तो अब निक्की से मिलना तो बहुत कम हो गया। जब भी निक्की घर आती थी तब ही थोड़ी बोलचाल हो जाती थी। पिछले साल ही निक्की की शादी भी हो गई, तो अब तो बात होना भी बंद हो गया था। शादी के कुछ दिन बाद ही एक दिन आंटी को कुछ काम था, तो उन्होंने मुझे बुलाया। उनके कंप्यूटर का थोड़ा काम था। जब मैं उनके घर पहुंचा तो आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका कंप्यूटर देखा तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। 2 मिनट में ही ठीक हो गया। मैं वापस कंप्यूटर ठीक करके जाने लगा, तभी आंटी ने बोला कि थोड़ी देर रुको, चाय पी कर जाओ। मैं रुक गया और चाय पीने लगा। आंटी मेरी बाजू में आकर बैठ गई और बातें करने लगी। पूछ रही थी कि दिल्ली में जब मैं उनकी बेटी के साथ रहता था तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना। आंटी ने मुझसे सीधे पूछा कि कभी मैंने उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध तो नहीं किया ना। यह सुनते ही मैं घबरा गया और आंटी की नज़रों में देखा तो थोड़ा शांत हुआ और बोला नहीं। तभी आंटी मुझे देखकर हंसी और बोली, पागल, इतना डर क्यों रहे हो? किया भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही प्यार से बातें करते हुए उन्होंने मुझसे बुलवा लिया कि मैंने निक्की के साथ संबंध बनाया था। आंटी भी हंसकर ही बातें कर रही थी। बात करते करते उन्होंने अचानक मेरी जांघ पर हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसी दिखती हूँ? मैं अब थोड़ा ज़्यादा ही घबरा गया और बोला कि अच्छी ही दिखती हो। फिर आंटी बोली कि चलो थोड़ा मस्ती करते हैं। उनके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। आंटी का मुझ पर पूरा कंट्रोल था। उस दिन हमने लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाया और फिर मैं अब अपने घर आ गया। तब से अब भी आंटी का मन होता है, वह मुझे बुला लेती है और हम थोड़ा मस्ती कर लेते हैं। यह मेरे लिए एक अनोखा ही अनुभव है। इसको ही मैं अपने लिए छप्पड़ फाड़ कर अनुभव मानता हूँ। बदलाव। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यह झूठी कहानी है, पर यह सच में हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं जिसे सुनने के बाद हमें लगता है कि यह सब झूठ होगा, पर जब यह हमारे साथ होता है तभी हम इस पर यकीन करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको यह स्टोरी। अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड करें। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वीडियो को बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आशा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।